आ जाओ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्ट। कुछ बेसिक बात है जो हम लोग को पता होना चाहिए। एक तो सर बोरोड कैपिटल किसके लिए? डेफिनेटली सर फॉर प्रॉपर्टी, जिसका हम बात कर रहे हैं, फॉर हाउस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर बिजनेस, इट नॉट फॉर प्रोफेशन, नॉट द पर्सनल लोन। प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया सर, प्रॉपर्टी के लिए बोरो किया गया, जिस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। अब एक हो सकता है सर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हो सकता है सर रिपेयर मेंटेनेंस, और अदर देन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। रिपेयर मेंटेनेंस और फॉर अदर देन, और फॉर अदर देन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। एक तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, और दूसरा क्या हो सकता है? रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। और दूसरा बेसिक बात है सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली इंटरेस्ट निकालने के लिए सर अमाउंट बोरोड इनटू, या अमाउंट बोरोड बोला भी गलत होगा सर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बोरो किया रीपे कर दिया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट इनटू पीरियड ड्यूरिंग प्रीवियस। इसमें सर इंटरेस्ट किस किस के ऊपर है? एक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट फॉर फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। दूसरा है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट फॉर अदर देन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। दूसरा है सर करेंट ईयर इंटरेस्ट, एंड और एक है सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, CY इंटरेस्ट एंड TCP इंटरेस्ट। और एक है सर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड शुड नॉट बी मोर देन, और क्लेम ऑफ इंटरेस्ट बोलना सही होगा, द क्लेम ऑफ इंटरेस्ट एज डिडक्शन during relevant previous year on self-occupied or unoccupied property should not exceed 30,000 or 2 lakh as the case may be. The claim of interest as deduction during previous year on self-occupied or unoccupied property should not exceed 30,000 or 2 lakh as the case may be. The interest on borrowed capital, current year interest, self-occupied or unoccupied, allowable, actual interest or 2 lakh or 30,000, whichever is lower. इसका तो मतलब ये हुआ सर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे या अनऑक्यूपाइड पे मेरा मैक्सिमम डिडक्शन होगा या तो एक्चुअल या फिर 2 लाख और 30,000, whichever is lower. दैट मींस अगर एक्चुअल 10,000 है तो मुझे 2 लाख मिलेगा नहीं, 10,000 ही मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन है 2 लाख और 30,000 का केस है क्या? चलो ये समझ लेते। तो 2 लाख डिडक्शन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। हम लेट आउट का नहीं बात करें, लेट आउट में
कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, जितना चाहो क्लेम करो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, चाहे वो रिपेयर के लिए हो, चाहे वो एक्विजिशन के लिए हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए हो, लेट आउट में कोई भी कंडीशंस नहीं देखते। दैट मीन 2 लाख और 30,000 कंडीशंस है कहाँ? ऑन सेल्फ। तो हम बात करें सर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और यहाँ पर तुम्हें या तो 2 लाख मिलेगा मैक्सिमम, या 30,000 मैक्सिमम मिलेगा, या फिर एक्चुअल विच एवर इज लोअर, द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख और 30,000 और एक्चुअल विच एवर इज लो। 2 लाख के केस में 2 लाख और 30,000 के केस में 30,000, बट एक्चुअल 2 लाख और 30,000 से कम हुआ तो सर एक्चुअल। बट सर 2 लाख कब मिलेगा और 30,000 कब मिलेगा? कंडीशन देखो, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या क्या है? लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, 2 लाख कब मिलेगा? तुमने कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन, दैट मीन अदर पर्पस, रिपेयर मेंटेनेंस लिया तो 30 मिलेगा। तो बोरोड आफ्टर 31st मार्च 1999, दैट मीन्स बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ ना, बोरोड आफ्टर 31st मार्च, और मैं बोल सकता हूँ ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल, चलेगा। 30 कब मिलेगा? सर बिफोर 1st अप्रैल, कंप्लीटेड विद इन 5 years, एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ लोन एवरेज। जिस साल लोन लिया उसको छोड़ दो, उसके बाद 5 साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ले, तो 5 साल में नहीं हुआ तो फिर कितना मिलेगा? तो फिर 30,000 मिलेगा। 5 साल में नहीं हुआ तो फिर 30,000 मिलेगा, सिंपल। And a certificate from the person to whom any interest is payable on the capital borrowed, specifying the amount of interest payable by the SSC for the purpose of such acquisition or construction of the property। तो जिससे लोन लिया उससे एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि हाँ तुमने लोन लिया था किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। तो सर 2 लाख कब मिलेगा? तो कंडीशन नंबर 1 कब? सर फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। कंडीशन नंबर 2, हाँ सर, ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 1999। So condition number 3, completed within 5 years, excluding excluding the year of loan। Point number 4, certificate from lender जिससे लोन लिया उससे सर्टिफिकेट लेके आने का। सर 30,000 किस केस में? सर अदर केस, वेरी सिंपल। व्हाट आर दोस अदर केसेस? सर फॉर रिपेयर मेंटेनेंस अदर देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिफोर 1/4/99, not completed within 5 years, and certificate is not obtained। किस केस में सर? किस केस में? सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 लाख एंड 30,000 का बात कर रहे हैं, बट हम किस केस का बात कर रहे हैं? सर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम टू लेट आउट में कुछ नहीं देखना, रिपेयर मेंटेनेंस हो या फिर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन हो, इन सब केसेस में क्या होगा? सब केसेस में क्या होगा? एक्चुअल। यहाँ 2,50,000 हो गया, सपोज यहाँ 2,50,000 हो गया, तो और 2 लाख विच एवर इज लो, 2 लाख लेंगे। यहाँ से 2,50,000 आया एक्चुअल, और 30,000 विच एवर इज लो। सर यहाँ आया 1,50,000 और 2 लाख विच एवर इज लो, क्योंकि एक्चुअल क्या है? अरे एक्चुअल तुम्हें 1,50,000 दिया ना, तो फिर तुम्हें 2 लाख कहाँ से मिलेगा? सर 15,000 और 30,000, 15 क्या है? एक्चुअल, कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया सर किसके लिए बात कर रहे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बात कर रहे हैं? तो 2 लाख और 30,000, 2 लाख कब मिलेगा? 4 कंडीशन सेटिस्फाई में, चारों के चारों। तो चार चार क्या है? कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ऑन और आफ्टर, देन कंप्लीटेड विद इन 5 years, देन अ सर्टिफिकेट। ये चारों में से कोई भी मिसिंग हो तो फिर 30,000 मिलेगा, बट योर फॉर एक्चुअल शुड नॉट बी मोर देन 2 लाख और 30,000। यानी कि दिल्ली में तो स्कूल कॉलेज बंद हो गया सर डीम टू बी लेट आउट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। 2,लाख 30,000 देखना नहीं सर, जो एक्चुअल आया वही दे देना, इट्स वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भगवान भगवान है क्या? उसका पूजा वूजा करना पड़ेगा, फोटो लगाना। हाँ ठीक है, सुनो।
नेक्स्ट टॉपिक, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों से, इंटरेस्ट एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए या तो 2 लाख और 30,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, और डीम टू लेट आउट के लिए नो लिमिट। नो बातें बन सर, इंटरेस्ट में एक तो करेंट ईयर इंटरेस्ट और दूसरा है पीसीपी इंटरेस्ट। ये दोनों मिला के सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख और 30,000 और एक्चुअल एज द केस विच एवर इज लोअर। लोअर का मतलब नहीं कि 2 लाख और 30,000 विच एवर इज लोअर, तो मैं 2 लाख और 30,000 लिखता हूँ, एक्चुअल तुम समझ ही गए। और डीम टू लेट आउट के केस में नो, बट दोनों मिला के क्या है सर, करंट ईयर इंटरेस्ट इन पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वो क्या है सर, हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्शन से पहले वाला है, पर एग्जैक्टली वही है क्या सर? ना ना, एग्जैक्टली वो नहीं। हम एक एक केस डिस्कस कर लेते हैं। सर हमारा है प्रीवियस ईयर 1920 और प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ समवेयर इन 1920 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन 2019 एंड 20, चाहे वो लास्ट डेट हुआ हो चाहे फर्स्ट डे हुआ हो, दैट मीन चाहे 1 अप्रैल को हो या 31 मार्च 2020 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या जून में हो या सितंबर में हो, कोई फर्क नहीं। तो पीसीपी पीरियड क्या हुआ सर, मेरे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि लोन मैंने लिया है 1/4/2000, फर्स्ट केस है 1/4/2015 को लोन, कितना लोन लिया सर? आपने 5 लाख लोन लिया, रेट क्या था? एट द रेट ऑफ 10%। केस नंबर 1, क्या लोन रीपेड हो गया? ना ना सर, लोन रीपेड नहीं हुआ। 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को भी अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग ही है, और 5 लाख का 5 लाख लोन अभी भी है, ये लोन अमाउंट। तो केस नंबर 1, तो दो इंटरेस्ट है, एक है करेंट ईयर और दूसरा है तो पीसीपी पीरियड। मेरे इस एग्जांपल में पीसीपी पीरियड हो गया सर 1/4/2015, पीसीपी पीरियड हो गया 1/4/2015 टू 31 मार्च 2019, क्योंकि प्रॉपर्टी कब कंप्लीट हुआ? प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ 1920, या एक्वायर्ड हुआ। तो अगर 1920 में हुआ तो 1920 का जो इंटरेस्ट है वो है करेंट ईयर इंटरेस्ट। दैट मीन सर ये है करेंट ईयर इंटरेस्ट जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, और ये वाला हो गया पीसीपी पीरियड। इंटरेस्ट कितना आएगा निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट आएगा सर 5 लाख इंटू 10% इंटू 15 16 16 17 17 18 18 19, कितने? 4। क्या है पीसीपी इंटरेस्ट? करेंट इंटरेस्ट क्या होगा सर? 5 लाख इंटू 10%, बस। केस नंबर 1 क्लियर है? किसी कोई डाउट? लिख नहीं रहे? स्टार्ट। रेडी सेडी वन, ये पढ़ाई में इतना खो गया, भूल गया लिखना। नेक्स्ट, द सेम ईयर 1920 में ही कंस्ट्रक्शन हुआ, कंप्लीट भी हुआ, बट डेट ऑफ लोन 1/4/2015 था, 1/4/2015 को ही लोन लिया गया, बट लोन रीपेड हो गया, रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2018।
तो पीसीपी कितना आएगा सर? 5 लाख इंटू 10% इंटू सर अप्रैल 15 से लेके मार्च 16, एक साल। मार्च अप्रैल 16 से लेके मार्च 17, फिर अप्रैल 17 से लेके मार्च 18, 3 साल। और फिर सर अप्रैल से लेके दिसंबर, तो 3 years 9 months, दैट मीन्स 3 into 9/12। एक साल को कर 3 years का निकालेंगे और जो 9 months का आएगा उसको ही प्लस कर दो। तो अलग अलग आएगा, एक 3 साल का, एक 9 months, दैट मीन्स 3 years 9 months का सर पीरियड निकालना। ये आपने बोल सकते हैं सर सबको मंथ्स में कैलकुलेट कर दो, सबको मंथ्स में कन्वर्ट कर दो। आप एक काम करो, ऐसा लिखो 3 into 12 प्लस 9/12, ये ठीक है, तुम्हें समझ में। 3 into 12 प्लस 9/12, 36 months प्लस 9। वैसा भी बोल सकते हो 3.75 years, अब डिवाइडेड बाय 12 नहीं कर, जितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना? 0। क्यों 0? पेमेंट हो गया सर, लोन ही आउटस्टैंडिंग नहीं है करंट ईयर में। तो नेक्स्ट डेट ऑफ लोन अगेन 1/4/2015, बट रीपेड on 31st December 2019, but repaid on 31st December 2019, but repaid on 31st December 2019। तुम लोग को वो वाला लाइट क्यों बंद करके रखे? वो लाइट ऑन कर ही सकते हो तुम लोग के ऊपर। तो बताओ सर, पीसीपी पीसीपी कितना? पीसीपी पीरियड बताओ मेरे। पीसीपी पीरियड सर जो ऊपर आया था 1/4/2015 टू, ये वाला जो आया था अपना सर, सेम ही रहेगा यहाँ पर। क्यों सर? दैट मीन्स सर आप ये बोलना चाहते हो व्हाट इज पीसीपी पीरियड? तो जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को पूरा भूल जाओ, वो करंट ईयर का बात। उससे पहले क्या आएगा? 31st March। दैट मीन्स पीसीबी पीरियड इज फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और 31st March preceding to the year of completion, whichever is earlier. The PCB period starts from the date of loan and ends on either of 31st March preceding the year of completion or date of repayment, whichever is earlier. तो जिस दिन लोन लिया उस दिन से स्टार्ट करेंगे और एंड कब करेंगे? एंड करेंगे सर 31st March। कौन सा 31st March? जिस साल कंप्लीट हुआ था उससे पहले वाला 31st March। क्योंकि जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल का लोन कहाँ चला जाएगा, उस साल का इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? करंट ईयर। बट लोन पहले ही रीपेमेंट हो गया तो सर फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू द रीपेमेंट। लिखा हुआ नोट्स में, लिखा होगा मैंने, पक्का लिखा होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन or borrowing till the date of 31st March before the year of completion or date of repayment of loan, whichever is। समझ में आया पीसीपी क्या? सर यही केस अगर मैं बोलता तीनों केस में, मैं तीनों केस में ये जो केस मैंने लिखा है इन तीनों केस में एक और चेंज मैं कर दे रहा हूँ। सर प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड इन 1819, प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड इन 1819। तो बताओ पीसीबी पीरियड केस नंबर 1 में क्या होगा?
1/4/2015 टू 31st March 2018। वेरी गुड। सेकंड केस में क्या होगा? सेम सेम 1/4/2015 टू 31st March 2018। तो रीपे हुआ तो अपना करंट ईयर में होगा ना, तो 31st March पहले आ गया। निविता बोल रही हूँ? नहीं। लास्ट केस में क्या होगा? तो सेम। कौन से केस में? 1920 या 1890? 1920 में। हमारा रीपेड कब हुआ? 31st December। तो करेंट ईयर इंटरेस्ट 1 April 2019 टू 31st December 2019। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 9। समझ में आया पीसीपी? अब यही केस सेम केस में अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि सर ये 1920 नहीं 2021 हो जाए, दैट मीन्स प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ 2021 में। फर्स्ट केस में सर 31st March 2020 प्रोवाइडेड आपने लोन रिपे नहीं किया। सेकंड केस में बस गड़बड़ कर दिया। ठीक है सर, 31st December 2018। क्यों? क्योंकि लोन रिपेड हो गया, अदरवाइज 31st March 2019 होता। लास्ट केस में 31st March 2019 क्योंकि 31st December बाद में। ठीक। तो ट्रीटमेंट क्या होगा कल बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस किए थे अबाउट पीसीपी पीरियड। तो इंटरेस्ट अलाउड, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट अलाउड होगा या तो करेंट ईयर इंटरेस्ट और प्लस पीसीपी इंटरेस्ट। बट पीसीपी इंटरेस्ट हर साल पूरा अलाउ नहीं होगा। टोटल ऑफ पीसीपी इंटरेस्ट विल बी डेफर्ड और अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। पीसीपी इंटरेस्ट विल बी अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अगर नोट्स देखोगे तो लिखा है अलाउबल। अलाउबल का मतलब है डिडक्टेबल इन 5 years इक्वली स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीट। जिस साल ये कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उस साल से पीसीपी इंटरेस्ट अलाउड होगा। दैट मीन्स अपने बोल सकते हैं कि सर हमें इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा? करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस पीसीपी इंटरेस्ट बाय 5। दैट मीन्स 1/5 ऑफ पीसीपी इंटरेस्ट will be allowed from the year of completion. That means from the year of completion plus next 4 years you will be allowed as deduction for pre-construction period। That means ये पीसीपी इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सपोज ये होता है ईयर ऑफ कंप्लीशन, सेकंड ईयर तुम्हें करंट ईयर इंटरेस्ट अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट पीसीपी इंटरेस्ट बाय 5 मिलेगा। थर्ड ईयर करंट ईयर इंटरेस्ट अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। प्लस पीसीपी बाय 5। फोर्थ ईयर करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस पीसीपी बाय 5। तो कितना हुआ अब तक? 80% हो गया और भी 20% बाकी है। तो फिफ्थ ईयर करंट ईयर इंटरेस्ट होगा तो सर मिलेगा प्लस पीसीपी इंटरेस्ट बाय 5। सिक्स्थ ईयर ओनली करंट ईयर इंटरेस्ट हुआ तो, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। प्लस पीसीपी इज 0। दैट मीन सर ये 5 years तक अलाउड है। 1 2 3 4 5। कौन सी ईयर से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीट। कौन से ईयर तक का था सर? बिफोर द ईयर ऑफ कंप्लीट, क्योंकि फॉर द ईयर ऑफ द कंप्लीशन उसका इंटरेस्ट क्या है? करेंट ईयर। जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रहा है उस साल का इंटरेस्ट क्या है? उस साल का इंटरेस्ट सर करेंट ईयर।
बट ये जो भी इंटरेस्ट अलाउड हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ या अनऑक्यूपाइड हुआ, should not be more than 2 lakh or 30,000 as the case may be, including current year and PCP. याद रख, but deemed to let out या let out, no limit. That means the total of interest which has been allowed should not exceed more than 2 lakh or 30,000 as the case may be, including PCP, pre-construction period interest. कुछ और पॉइंट इंटरेस्ट के ऊपर तुम्हारे आ जाओ, नोट्स में आ जाओ. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन. कुछ एडिशनल पॉइंट, एक तो क्लियर है, तो 2 लाख कब मिलेगा, 30,000 कब मिलेगा, और पीसीपी पीरियड इंटरेस्ट क्या है, सबका क्लियर आएगा. एंड पीसीपी पीरियड इंटरेस्ट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. फर्स्ट पॉइंट, interest payable on loans borrowed for the purpose of acquisition, construction, repair, renewal or reconstruction can be claimed as deduct. That means सब कुछ अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी अलाउड है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी अलाउड. कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, whereas repair renewal is revenue expenditure. जैसे interest payable on a fresh loan taken to repay the original loan. सपोज तुमने जब अपना हाउसिंग लोन सैंक्शन किया था, पंजाब नेशनल बैंक से लिया, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट इट बी 9.5%. तुम्हें फिर और एक ऑफर मिला आईसीआईसी बैंक 8.5% पर है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बच रहा है. मैंने 50 लाख का लोन लेके रखा हुआ है, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का बचेगा, 50 लाख का 1% कितना, 50,000 रुपीज बच रहा है, बड़ा अमाउंट. तो तुम क्या करोगे, आईसीआई से लोन लोगे और वो पैसा पीएनबी को रिटर्न कर दोगे. तो अब लोन किससे रह गया, आईसीआईसी बैंक. कौन से रेट पे, 8.5. तो तुमने एक लोन लिया, नया लोन, और पुराने लोन को रीपे कर दिया. तो सिर्फ बात यह है कि सर नए लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या अलाउ है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिया गया था, वो लिया गया था लोन को रीपे करने के लिए, जो लोन प्रॉपर्टी के लिए लिया गया, अलाउड है. पर्पस तो वही, इनडायरेक्टली अलाउड होना चाहिए, अलाउड. So raised earlier for the aforesaid purpose is also admissible as deduction. ये भी मिलेगा. फिर सर interest relating to the year of completion of construction can be fully claimed in that year irrespective of the date of completion. कल भी बात हुआ था, कल भी बात ये हुआ था सर, हमारे प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी कहीं भी कंप्लीट हो, वो अप्रैल मंथ में हो, सितंबर में हो, जैन 2020 में हो, या 31 मार्च 2020, that year will be treated as year of completion. And year of completion interest is allowed as current year interest. तो भाई नोट्स में लिखा है, the interest relating to the year of completion of construction can be fully claimed in that year irrespective of the date of completion. जब भी हुआ 31 मार्च को भी अगर हम बोलते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट है, तो उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज करेंट ईयर. और द फर्स्ट ईयर इन विच यू कैन क्लेम इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर द ईयर ऑफ कंप्लीशन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड. बिफोर द ईयर ऑफ कंप्लीशन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट टैक्सेबल. बात हुआ है, कल भी बात हुआ, सर मैंने लोन जब भी लिया, काम हो रहा था, लोन रीपे हो गया, प्रॉपर्टी अभी भी इनकम्प्लीट है, उसके बाद प्रॉपर्टी कंप्लीट. प्रॉपर्टी सपोज कंप्लीट हुआ 1920, लोन रीपे हो गया 15, 16,
16, 17, 17, 18, 18, 19 में कोई काम नहीं। या काम स्टार्ट हुआ, लोन लिया था, लोन रीपे कर दिया, ये प्रॉपर्टी वैकेंट था, इनकम्प्लीट था, और 1920 में लास्ट डे को ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो सर यहाँ इंटरेस्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, यहाँ भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लोन भी नहीं, यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर करंट ईयर में लोन, आपने कहा कि लोन आपने रीपे कर दिया, यहाँ तो लोन नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं। तो 17, 18 में भी नहीं था, 18, 19 में भी नहीं था, 19, 20 में भी नहीं था। तो सर यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कहाँ अलाउड होगा? 19, 20 में एज ए पीसीपी। करंट ईयर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, लोन ही नहीं है। तो करंट ईयर के लिए क्लेम करने के लिए लोन होना जरूरी है, प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है। यहां भी प्रॉपर्टी नहीं था, कोई काम भी नहीं हुआ, फिर भी ये वाला इंटरेस्ट यहाँ अलाउ नहीं होगा। ये वाला इंटरेस्ट कहाँ अलाउ होगा? यहाँ पे अलाउ। कितना अलाउ होगा? और 1/5, 20%। फ्रॉम विच ईयर? फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीट। Interest payable on borrowed capital for the period prior to the previous year in which the property has been acquired or constructed। तो जिस ईयर का प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला इंटरेस्ट, वो कौन सा इंटरेस्ट है? पीसीपी। कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years in equal annual installments commencing from the year of acquisition or completion of construction। कोई नया बात नहीं है, वही बात है जो आपने बताया। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। तो ये क्या है? तुमने बैंक को पेमेंट नहीं किया टाइम, तो बैंक क्या करेगा? वो इंटरेस्ट को भी लोन में ऐड कर देगा, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऐसा ही होता है। तुमने 1 लाख का लोन लिया, तो बस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो तुम्हारा टोटल हो गया 1,10,000। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1,10,000 पे लगेगा। बट सर जो एक्स्ट्रा 1,000 आया नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 10,000। 1 लाख पे 10,000 एंड 10,000 पे 1,000, 10%। तो नेक्स्ट ईयर कितना अलाउ होगा इंटरेस्ट? ओनली 10,000। Actual interest is 11,000 but allowable only 10,000। Interest chargeable under this act which is payable outside India shall not be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest। ये TDS का बात है। सर इंटरेस्ट में अगर TDS एप्लीकेबल है, रूल एप्लीकेबल है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, उसका काम क्या है? तो TDS डिडक्ट कर लेना। अगर उसने नहीं किया और इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, पूरा का पूरा अलाउड नहीं। ये गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं है। While computing number of days, date of loan is included and date of repayment is excluded। जनरली हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, एक दिन हम एक्सक्लूड करते हैं, लास्ट डे एक्सक्लूडेड, फर्स्ट डे इज इंक्लूडेड। ये बात होगी। अब सर ये ड्यू बेसिस में अलाउड होगा ना पेमेंट बेसिस? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस और पेमेंट बेसिस। ड्यू बेसिस दैट मींस इवन नॉट पेड अलाउड। लिख लो, शायद नोट्स में नहीं है कहीं पर। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस
इवन नॉट पेड अलाउड। समझ में आ गया तुम लोग? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट।